देखा भाई, सामने जो फिगर बना हुआ है वो काय का फिगर है? मानव शुक्राणु। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, मनुष्य का शुक्राणु, दो नाम दिए गए हैं इसको। पहला टेडपोल के आकार का होता है। किसके आकार? टेडपोल के आकार का। ठीक है, टेडपोल का मतलब होता है मेढक का लार्वा। क्या होता है? मेढक का लार्वा। और दूसरा बताया गया है कि मानव का शुक्राणु चम्मच की आकृति का होता है, स्पून शेप। ठीक है, लगभग वैसी आकृति दिखाई दे रही है। मानव के शुक्राणु की लंबाई लगभग 6 म्यू होती है और इसके शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग रहा इसका शीर्ष भाग, दूसरा भाग रहा मध्य भाग और तीसरा भाग रहा पुच्छ भाग। ठीक है, हेड रीजन, मिडिल पीस और टेल रीजन। ठीक है, तो एरिया दिखा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहला रहा है? इसका शीर्ष भाग। जहाँ पर नेक खत्म होती है, नेक का मतलब ग्रीवा, वहाँ से शुरू होता है इसका मध्य भाग, और जहाँ से टेल फाइबर शुरू होता है वहाँ तक का इसका मध्य भाग होता है। तो शुक्राणु के शरीर को 3 भागों में बांटा गया, शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग। बीच में जो कॉन्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से संकीर्णन दिखाई दे रहा है, ये ऐसा, इसको कहते हैं ग्रीवा। बहुत सी किताबों में 4 पार्ट दिए हैं, लेकिन इसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है। ये इसको ग्रीवा बताया गया। ग्रीवा का मतलब गर्दन, यानी कि नेक, शुक्राणु की गर्दन। लेकिन मेन पार्ट इसके 3 हैं, शीर्ष, मध्य और पुच्छ। अब पहली बात, हम सबसे पहले शीर्ष भाग के बारे में पढ़ेंगे। शीर्ष भाग क्या है? शुक्राणु का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है कौन सा? शीर्ष भाग, क्योंकि शीर्ष भाग में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये लंबे धागे जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है? गुणसूत्र है। और गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर हमारे आनुवांशिक लक्षण। तो जिस व्यक्ति का, जिस एनिमल का स्पर्म होगा, हमारे अंदर उसी के कैरेक्टर होंगे, उसी के लक्षण होंगे, क्योंकि उसका आनुवांशिक पदार्थ हमें बनाने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इस शुक्राणु से जिस संतान की उत्पत्ति होगी उसमें वही कैरेक्टर होंगे जो इस गुणसूत्र के अंदर होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? इसका केंद्रक अंडाकार होता है, यानी कि ओवल शेप होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसको ब्रेक करते हैं इतना यहाँ से, तो ये एक सिंगल सेल हो गई शुक्राणु की कोशिका। ठीक है भाई, तो कोशिका के अंदर केंद्रक रहा और ये बाहर कोशिका भित्ति है चारों तरफ, और इसके अंदर सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? सभी कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गॉय, राइबोसोम, ये सारे अंग इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे एक सिंगल कोशिका काम करती है, वैसे ही शुक्राणु की ये वाली कोशिका, हेड रीजन वाली कोशिका काम करती है। अब शुक्राणु